अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, मैं हम मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर व्लॉग। तो नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो बेहतरीन और बेहतरीन से भी बेहतरीन मुफीद है। अगर आप गैस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते बिना लेट के अपने व्लॉग की जानब चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का व्लॉग कौन सा है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक कैसे बनाई गई थी और किस मकसद के लिए बनाई गई थी और कब बनाई गई थी और इसका बनाने का क्या मकसद था और क्यों बनाई गई थी और इसके बनाने वाले का क्या नेम है और इसको किस मकसद के लिए बनाई थी और क्यों बनाई थी। और फेसबुक बनाने से पहले जो फेसबुक का फाउंडर था वो कौन था, वो पहले क्या काम करता था और उसके वालिद क्या करते थे, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो सब कुछ आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा और मुफीद मालूमात मैं आपके सामने लाया हूँ। तो फिर चलते अपने व्लॉग की जाना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट पे अपनी राय का आगाह ज़रूर करिए कि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बिना लेट ये अपने व्लॉग की जानिब चलते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक बनाने वाले का नाम क्या था। तो ये सब कुछ इस व्लॉग में। तो नाज़रीन, 14/5 5वां महीना सन 1984 में पैदा होने वाले मार्क मार्क जाकिरबर्ग कौन थे, उसके वालिद क्या करते थे, ये सब कुछ इस व्लॉग में बताता हूँ। मार्क जाकिरबर्ग जो थे उसके वो एक स्टूडेंट था, छोटा सा बच्चा था जब वो पैदा हुआ था। तो उसके वालिद जो है ना एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, यानी कि दांत के डॉक्टर थे, दांत का इलाज करते, दांत की हर बीमारी का इलाज करते थे। उसके वालिद एक डेंटिस्ट थे, तो डेंटिस्ट ही थे। तो मार्क ज़ुकरबर्ग जब पैदा हुआ तो उसके वालिद ने उसको एक स्कूल में दाखिल कराया गया जिसमें वो उसने तालीम हासिल करता रहा। तो मार्क ज़ुकरबर्ग का जो वालिद था वो एक डेंटिस्ट थे, तो उसको अपने पेशेंट के लिए डाटा रखने के लिए अंत तक मेहनत करनी पड़ती थी। वो डाटा रखने के लिए कोई ऐसी चीज़ फाउंड कर रहा था कि जिसमें वो अपना डाटा सेविंग कर सके, डाटा बिल्कुल तरक्की से रख सके, कामयाबी से रख सके, ताकि अगला जो उसका पेशेंट है उसका डाटा उसके पास महफूज हो। तो कि उसे क्या बीमारी थी, दांत की क्या मसला था, क्या मसाइल थे, तो वो किस मकसद के लिए आया था। तो उसके लिए वो उसे अंत तक मेहनत करनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था, फाइंड नोट्स बनाने पड़ते थे, वो इसके लिए ना परेशान था। तो जब उसका बेटा मार्क ज़ुकरबर्ग जब पैदा हुआ 14/5 1984 में, तो उसने जो है ना एक जब 12 साल के उम्र में उसने एक वेबसाइट डेवलप की और उससे यानी कि वो उससे अपने पेशेंट का डॉक्टर जो वालिद थे उसके पेशेंट का डाटा रखने के लिए उसने बनाई थी, वेबसाइट बनाई थी। लेकिन वो फ्लॉप हो गई, कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर उसने मेहनत जारी रखी। उसके वह शौक को देखते हुए उसके जो वालिद थे वो उसने उसको कंप्यूटर भी लेके दिया और उसको एक टीचर भी रख दिया। जो उसके वालिद थे उसको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो नायक ज़ुकरबर्ग ने जो है ना उसको टीचर रख के दिया जिसने को जो उसको कंप्यूटर सिखाता था और पढ़ाता था। तो इस तरह करते करते नायक ज़ुकरबर्ग ने एक ऐप मुतारिफ करवाई जिसे मैसेज के लिए स्नैपी के नाम से एक उसने ऐप मुतारिफ करवाई, जिसमें वो लड़कियों के जो है ना स्नैप रख के उनसे वोट निकलवाता था, वोट निकलवाता था। तो बाद में जो उनकी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उसको उसके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नायक ज़ुकरबर्ग क्या बताता हूँ, वो उसकी 3 बहनें थी, वो 3 बहनों का एक अकेला भाई था। 3 बहनों का एक अकेला भाई था और जो वो घर का रखवाले का भी हकदार था। उसके वालिद अक्सर जो है ना अपने काम की वजह से बाहर रहते थे और नायक ज़ुकरबर्ग जो है ना अपने काम में मेहनती था। उसने नायक ज़ुकरबर्ग आपको बताता तो वो दुनिया के 5 तरीन अमीर तरीन शख्सों में से, पर्सन में से एक शख्स माना जाता है। कि उसकी इसके के पीछे कितनी मुश्किलात रही होगी, कितनी उसने मेहनत की होगी अंत तक। तो उसके वालिद ने शौक को देते हुए उसे अपना एक टीचर रख के दिया जिसे पढ़ाने आता था। तो बाद जो अब उसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया, यूनिवर्सिटी से निकालने के बाद यूनिवर्सिटी उसके साथ दोस्ती, वो यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे, दो दोस्त थे, उन्होंने मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ दोस्ती कर ली और बाद में उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी है बिल गेट्स वो इसे लेने आया था। लेकिन
जाकिर बर्ग ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, सेल करने के इंतज़ार से माजरत कर ली। क्यों माजरत कर ली? वो ये चाहता था कि ये उसका सॉफ्टवेयर खुद चलाए और लाखों करोड़ों की तादाद में उस पर चाहने वाले हों। तो उसने अंत तक मेहनत की, मेहनत करता रहा। आखिर उसने एक और जो है ना मैसेज के नाम से एक वेबसाइट डेवलप की जिस पे मैसेज, जिसको मैसेंजर बाद में फेसबुक का नाम दिया गया मार्क ने। उसके साथ एक स्नैपी के नाम से जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि उसने वो तारीफ करवाई, और जिसको बाद में मैसेंजर का नाम दे दिया गया, जिसको बाद में मैसेंजर का नाम दे के फेसबुक के साथ अटैच कर दिया गया। जब फेसबुक बन गई तो फेसबुक किस मकसद के लिए बनाई थी? उसने अपने वालिद का डाटा रखने के लिए, यूनिवर्सिटी के नोट्स, यूनिवर्सिटी के लेक्चर सेव करने के लिए, बाद उसने बनाई की थी पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए उसने सेव की। उसके बाद उसको ये नहीं पता था कि इसके फेसबुक के जरिए इतनी पजीराई मिलेगी, उसने इसके इतने लोग इसके अकाउंट्स बनाएंगे। उसने मेहनत की और मजीद फेसबुक से ऊपर ले गया। जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी है बिल गेट्स ने इसे खरीदने की पेशकश की, मुंह मांगी रकम देनी चाहिए, लेकिन ये कहकर इसने इनकार कर लिया माजरत की। दुनिया के काफ़ी अमीर तरीन मशहूर लोग हैं इसके पास खरीदने के लिए सॉफ्टवेयर, लेकिन इसने बेचने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मेहनत करता गया, आखिरकार इसने फेसबुक को तरक्की देना शुरू कर दी, और आखिरकार इसके वालिद ने जो है ना का काम जो है ना मुकम्मल तौर पे हो गया था, कंप्लीट। यानी कि जो वालिद का मकसद था कि उसके पास कंप्यूटर, उसको नहीं आता था कंप्यूटर, यानी कि चलाना नहीं जानता था, लेकिन वो डेंटिस्ट था, तो उसका डाटा सेव रखने के लिए उसके बेटे ने ही फेसबुक मुतारिफ करवा दी गई थी। और वो फेसबुक पे जस्ट डाटा सेव करने के लिए, हाँ अरे यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के दिनों में उस पर जो है ना डाटा जो है ना लीक करने का, डाटा जो है ना चुराने का, चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसे बाद आज जो है ना बाद में पता लगा, जिसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया। बाद में पता लगा कि वो अपने वालिद का ही डाटा चोरी करता था, यानी कि डाटा चोरी करने से मुराद है वो लिखता था उनके डाटा, यानी कि जो उसके वालिद परेशान थे। फेसबुक भी इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। उसके बनाने के बाद ही मार्क ज़करबर्ग ने उसको फेसबुक को तरक्की देगी। उसको ये नहीं पता था कि मेरा ये बनाने का मकसद जो होता, मुझे इतनी तरक्की पर लेगा, मैं इतना अमीर तरीन और मशहूर हो जाऊंगा। तो ये था ज़करबर्ग का जो है ना एक थोड़ा तारीख़नामा था। नायक ज़करबर्ग ही फेसबुक का ओनर है, फेसबुक का फाउंडर है, जिसने फेसबुक बनानी शुरू में इसने वेबसाइट डेवलप की। उसके बाद जो उसकी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया थी, उसने एक ऐलान किया कि एक सॉफ्टवेयर के लिए वेबसाइट, यूनिवर्सिटी सॉफ्ट के लिए वेबसाइट बनानी है। तो जो नायक ज़करबर्ग के वो उसके दो दोस्त, दो फ्रेंड्स, यानी कि उन्होंने ऐलान किया कि हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। बाद फिर उसको दोबारा यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। उसने और उसके दोस्तों ने अंत तक मेहनत की और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया गया। उसके बाद दिन ब दिन तरक्की में जो है ना ज़करबर्ग जाता रहा, फेसबुक पर डेवलप करता रहा, मज़ीद उस पर मेहनत कर गया। उसमें काफ़ी फीचर्स हैं जैसा कि आप इस्तेमाल करते हैं, लॉग, फेसबुक अपलोडिंग। जस्ट जब उसने शुरू में बनाई थी, अपना डाटा सेव करने के लिए ही बनाई थी, सिर्फ मैसेजेस टाइप करने के लिए ही बनाई गई थी। बाज़ आज इसने म्यूज़िक वगैरह कंपनी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो ऑप्शन भी इसने फेसबुक में ही डेवलप किया, यानी कि फेसबुक को उसने मज़ीद बेहतर से बेहतर करता गया। आखिरकार एक वक्त आया कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये कंटेंट आज आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर करिएगा। मुझे दी इजाज़त, देखते रहिए तनवीर व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।